आज जो हम करने वाले हैं ये एक सर्कल चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अगर इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है तो वो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड भी आता है। ठीक है, तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो वैसा क्वेश्चंस में उलझ के रह जाओगे, बनेगा नहीं। तो आज हम इसको प्रूफ करके देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये रिजल्ट पे हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइन AC को ऐसे ज्वाइन करना है और DB को भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन AC एंड DB। AC को मैंने ज्वाइन कर दिया, DB को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो तुम लोग, हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को टेकिंग ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल DEB, या फिर DEB बोल दो, DEB। अब पहला चीज तुम लोग अगर देखोगे, पहला चीज में देखोगे तो एंगल AEC इक्वल्स टू इसका एंगल DEB। बताओ ये एंगल बराबर ये एंगल होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। क्या लिखोगे रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रिजल्ट तुमको पता है। अब तुमको दूसरी चीज क्या देखनी है, अब यहां पे एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मैं क्या बोलने वाला अभी, एंगल CAE ये बराबर होता है एंगल BDE। अब इसमें बच्चे चौंक जाएंगे कि सर आपने ये एंगल बराबर ये एंगल कैसे कर दिया। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेम आर्क पे है ना, सेम आर्क पे अगर सरकमफेरेंस पे अगर एंगल्स कोई बनता हो, सेम आर्क पे अगर सरकमफेरेंस पे एंगल इंस्क्राइब होता है या फिर बनता, जो भी बोलना है समझ लो। अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो θ1 बराबर θ2 होता है। ये बात दिमाग में रख लेना। अगर सेम आर्क, फिर से अगर सेम आर्क पे सरकमफेरेंस पे अगर एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर ये CB एक आर्क है तो CB आर्क पे क्या बन रहा है? एक एंगल CAB बना, CAE, अच्छा सॉरी CAE ले लो, ये पूरा एंगल, या फिर ये ले लो, एक ही बात है, CAE। और दूसरा इसी आर्क पे एंगल क्या बन रहा है? BDE बन रहा है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द circumference on same arc are equal। इतना सिंपल सा है भाई, ये हो गया। अब एक जादू देखो, अब इस आर्क को देखो तो, ऊपर का इस आर्क को, अब इस आर्क को देखोगे तो इस आर्क पे एक एंगल ये बन रहा है और इसी आर्क पे एक एंगल ये भी बन रहा है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। मैं वही लिखने वाला हूं, ACE, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल DBE। और रीजन वापस वही। अब क्योंकि दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स एक दूसरे से बराबर हो गए तो ऐसे ट्रायंगल क्या कहलाते हैं भाई? हेंस बाय एंगल प्रॉपर्टी या फिर रूल, जो तुमको लिखो रूल, ट्रायंगल AEC
सिमिलर टू ट्रायंगल DEB। DEB सिमिलर हो गए, बोलोगे हाँ सर सिमिलर हो गया ए प्रॉपर्टी से। और जब सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स के रेशियो भी तो बराबर होते हैं भाई, तो वही करना है। अब कौन से साइड लेना है, क्या करना है, तो भाई ये बहुत ही बड़ा गेम है। तो जो एंगल जिससे बराबर होता है उसी के साइड्स के रेशियो हम बराबर करते हैं। जैसे कि मानो कि यहाँ पे क्या एंगल है, ये एंगल ए है, ये इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो बोलोगे सर CE, तो तुम CE ले लो। अब ये एंगल इस एंगल में किसके बराबर है, तो ये एंगल D, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो B, तो ये अपन में आ जाएगा B इक्वल्स टू, अब इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है, तो AE, और ये एंगल किसके बराबर है, इसका अपोजिट में क्या है, DE, तो ये ले लो DE। अब एक बात बताओ, हमारा आ गया ना यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, AE क्रॉस BE इक्वल्स टू DE, या फिर CE क्रॉस D लिख दो, CE क्रॉस DE, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने वहां पे देखकर इसको लिखा। तो बताओ इस तरीके से हमारा हेंस प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इससे तुम्हारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव का तो मतलब फेवरेट है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया है तो सिमिलर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये जो है एज अ रिजल्ट इसको याद रख लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो पूछो मेरे से, मैं हूं इधर।